वो बात चल रही थी हंसी मजाक की। हमारे अलवेला जी खूब हंसा रहे, सब बढ़िया कैसे बुला में जे करें। हमारे पास भी बहुत फॉर्मूले हैं, लेकिन बात एक दूसरी बात बता रहा हूँ मैं। ये बाबूलाल डी है, एक बार मेरे यहाँ कवि सम्मेलन में आ गया साहब जी, और गांव में कवि सम्मेलन होना था, सही माने में सही बात कर रहा हूँ। तो एक हलवाई को घूर घूर के देख रहा था। मैंने कहा भाई क्या देख रहे हो बाबूलाल? बोले ये देख रहा हूँ ये क्या बना रहा है। मैंने कहा जलेबी बना रहा है। बोले तो मेरा मन कर रहा हो जलेबी खा लो। मैं खा ले तो। बोले यार दिक्कत ये है कि मेरे पास पैसा ना है। मैं भैया पैसा तो मेरे पास भी नहीं है, पर तू मेरे यहाँ आया है तो मेरा दायित्व तो बनता है कि कुछ ना कुछ खिलाया जाए। चल मैं देख लूँगा, तुम जो है जाओ और जलेबी खाओ। अगला चला गया हलवाई के पास और हलवाई से पूछा क्या बना रहा है। हलवाई ने कहा दिखाई नहीं दे रहा, जलेबी बना रहा हूँ। बोला कितनी साल से? वो 30 साल से। तो भाई नालायक, 30 साल से जलेबी बना रहा है और वो भी सीधी ना बन रही। हलवाई गुस्सा आ गई। बोला तेरा बात इरादो का है, का मतलब है? बोला कुछ ना 250 ग्राम दे दे। एक दोना में रख के 250 ग्राम जलेबी दे दें साहब, और वो खाने लग गया। अब मैं भी गया पीछे से, मैं भैया 250 ग्राम मुझे दे दे। मैंने भी 250 ग्राम ले ली। अब दोनों खाने लग गए। मैं थोड़ा जल्दी में था, क्यों? मुझे पता है थोड़ी देर बाद झगड़ा होने वाला है, ना तो पैसा या के पास ना पैसा मेरे पास। मैं जल्दी जब खाने लगा तो ये भांप रहा था कुछ ना कुछ गड़बड़ है। पर मैंने जैसे ही खा के और वो दोना पटक दिया और मैं आगे बढ़ गया। पीछे ये हलवाई ने इसको पकड़ लिया। बोलो पैसा दे के जा। बोलो काई के? बोले जलेबी खाइए आके। अब और तो इस पर कोई जवाब बना नहीं। अब बोलो मैंने दे तो दिए। बोले कब दे दिए? बोलो अभी तो 100 का नोट दिया हो। बोले कब दिया हो? बोले अभी तो दिया हो कि ना दिया हो। अब दोनों में झगड़ा हो सब। अब आप भी जानते हैं झगड़ा हो जाता है, 10-20 आदमी इकट्ठे जाएँ, 10-20 आदमी इकट्ठे गए। इन दोनों में झगड़ा होता रहा। हलवाई के ना दिए, ये के दे दिए। 10-15 मिनट जब निकल गई तो मैं दौड़ गया। मैं कि देख भाई हलवाई, 15 मिनट से तू या आदमी से लड़ रहा है, या लड़ाई झगड़े में मेरे पैसा मत भूल जाइयो। अब हलवाई मेरी तरफ देखे, आँख ही आँखन में देखे, बुझान लो या आते आते जो को ना थे ना दिए तो ये 20 आदमी कहा कहेंगे जो मारेंगे। ये ऐसा कहे 2-2 आदमी नहीं दे के जाए। मैं कि कहा देख रहा है, मेरे पैसा ने मत भूल लीजिए लड़ाई में। बोले हाँ तेने तो दे दिए, पर यान ना दिए। अब मैं ना दे दिया, अब तो ले ले। फिर झगड़ा शुरू। ये तो कह दे दिए वह ना दिए साहब। हलवाई ये गुस्सा आ गई साहब। वो भीतर गए, एक लोटा लायो। बोला देख या में गंगा जल है, तू हथेली पे रख और कसम खा कि तेने पैसा दे दिए। तो अगले ने साहब लोटा हथेली पे रख लिया। बोले इसमें जो कुछ भी है मैं उसकी कसम खा के कहता हूँ कि जैसे पैसा सोमदत्त व्यास ने दिए वैसे ही मैंने दे दिए। अब हलवाई का आखिर बेचारा, हलवाई है गुस्सा आ गई साहब, उठा के और नीचे दे मारो। 2-3 भुसंडी इतने बित्ते मारी, 2 एक घूसा मारे और अपनी दुकान पे जा बैठो। अगले ने कुर्ता फटका रहे हो और जाके हलवाई के सामने फिर ठाड़ रहे हो। हलवाई ने हाथ जोड़ो, भाई दादा अब तो तू जा, जो कुछ है गई तो है गई। बोले ना। तो फिर का इरादा हो? बोले यही भाव आधी किलो और दे दे। लीजिए साहब, ये जो कह रहे हैं बिल्कुल सत्य है। ये मैंने भाई साहब बाबूलाल डी गया इनकी और भगत जी की अच्छी मुलाकात थी साहब। तो इन्होंने अपनी धर्मपत्नी से कहा, बोले ऐसा हो जरौलिया गाँव हसनपुर के पास है, हमें देखने जाना है। तो ये तैयार है गए। इनका जो छोटा बच्चा था उसको साथ में लेके आया, बच्चा 2-3 साल को साहब। जब ये भगत जी के यहाँ आए तो इस गांव की चौरा पे घूमते घूमते जा रहे, ये जो दुकान है ना 3-4, यहाँ इनका वो छोटा बच्चा रोने लग गया। इनकी धर्मपत्नी ने कहा, बोल बेटा क्यों रो रहा है? बोल मम्मी यहाँ, बोल मैं बिस्कुट लूँगा। अरे बोला हमारे भरतपुर में कमी है, तू यहाँ आके ले गो। कि नहीं मैं तो बिस्कुट लूँगा। बस आप बच्चा रोने लगा। इन्होंने समझाया, बच्चे को बिस्कुट दिला दिया। बच्चा बड़े प्रेम से उस बिस्कुट को खाने लगा और जब खाते खाते बच्चे के हाथ से बिस्कुट गिर गई, वो बच्चा उसको उठाने लगा। इनकी धर्मपत्नी ने बच्चे का हाथ पकड़ा और बोला, बोल बेटा क्या कर रहा है? बोल मम्मी बिस्कुट गिर गई उसको उठा रहा हूँ। बोल नहीं बेटा, गिरी हुई वस्तु कभी नहीं उठानी चाहिए। अगर तुम्हें बिस्कुट की आवश्यकता है तो दुकान से दूसरा और ले लेंगे। बच्चा इनका समझदार था, बिस्कुट पटक दी।
थोड़ी देर जब वापस आके भगत जी के घर की तरफ घूम कर और चढ़ने लगे अपनी चड्डी सिलने, तो इनको ठोकर लगी और ये गिर गए। इनकी धर्मपत्नी इन्हें उठाने लगी तो बच्चे ने तुरंत हाथ पकड़ा, बोल मम्मी क्या कर रही है? बोल बेटा तेरे पापा जी गिर गए, उठा रही। बोल नहीं मम्मी, गिरी हुई वस्तु कभी नहीं उठानी चाहिए, और तुझे पापा की आवश्यकता है ना तो हसनपुर जरौली और दूसरा और ले चलेंगे। बहुत बढ़िया भाई, जय हो। चलो मैं तो उठा के बात है कहीं गिरवे की, पर तो कोई उठाए वाला पैदा नहीं होगा। निश्चित है। खैर जो एक बार जोरदार ताली बजाओ। और मैं चाहता हूँ इस कवि सम्मेलन का आप समापन समझ लो। सबसे पीछे मुँह खड़ा होना पड़े, वैसे तो क्रम तो उनका था सबसे पीछे का, पर मुझे करना पड़ा है। हिंदुस्तान के नौजवानों, मैं वो बात करने जा रहा हूँ मित्रों, बेटियाँ बैठी हुई हैं जिसके लिए कवि सम्मेलन होते हैं। हंसी मजाक बहुत है, नहीं बहुत कुछ हो गया, मैं भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। 3-3 घंटे मुझे माइक पे निकल जाते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कुछ 2-4 बात ऐसी कह के जाऊँ जिससे मफतलाल जी का ये कार्यक्रम भी सार्थक हो जी, आपका भी यह मेरा यहाँ आना सार्थक हो। हिंदुस्तान के नौजवानों, अपने मन को समझा लो या फिर नसबंदी करवा लो। हिंदुस्तान के नौजवानों, अपने मन को समझा लो या फिर नसबंदी करवा लो, वरना पछताओगे, बेमौत मारे जाओगे। 4 लड़कियां हो गई तो दहेज कहाँ से लाओगे? यकीन करो मैं वही कह रहा हूँ जो खुद सह रहा हूँ। मेरे भी 3-3 4-4 बेटियां हैं। यकीन करो मैं वही कह रहा हूँ जो खुद सह रहा हूँ। यकीन नहीं आया आपको तो पूछ कर देख लो किसी लड़के के बाप को। वाह, यकीन नहीं आया आपको तो पूछ कर देख लो किसी लड़के के बाप को। खुदा समझता है अपने आप को, सीधे मुंह बात नहीं करेगा, आपको देखकर मुंह में लालच का रस भरेगा, मौके का फायदा जी भर के उठाएगा, चांदनी रात की चांदी से मलमल के नहाएगा। क्या करेंगे आप? इनकार, खबरदार, धोखा खा जाओगे। शादी के बाद लड़की को जिंदा नहीं पाओगे। क्या कहा? इनकार, खबरदार, धोखा खा जाओगे। शादी के बाद लड़की को जिंदा नहीं पाओगे। फिर भी नहीं होता है विश्वास? आओ मेरे पास, पढ़ो अखबार, कल का समाचार, सनसनीखेज, हिंदुस्तान में आ गया हत्यारा दहेज। अखबार के पहले पृष्ठ पर हिंदुस्तान महंगाई की आग में जल रहा है। अखबार के पहले पृष्ठ पर हिंदुस्तान महंगाई की आग में जल रहा है। दूसरे पृष्ठ पर हत्या और आत्महत्या का सिलसिला चल रहा है। एक के बदन में आग लगाई, दूसरे ने कुएं में छलांग लगाई। एक ने बदन में आग लगाई, दूसरी ने कुएं में छलांग लगाई, तीसरी को छत से लटका दिया, चौथी ने जहर खा लिया, पांचवीं को चाकू से फाड़ा, छठवीं को जिंदा जमीन में गाड़ा, सातवीं को नग्न करके घसीटा, आठवीं को जलती लकड़ी से पीटा, नवीं के बदन पे जंजीरों का जाल और 10वीं का देखने को रह गया कंकाल। महीनों से भोजन नहीं मिला और कब तक चलेगा ये सिलसिला? ये बात भी सही है पर अखबार ने कही है। हाँ, ये बात भी सही है पर अखबार ने कही है। दहेज का पलड़ा प्रशासन से भारी है। और दोस्तों, अब अखबार के तीसरे पृष्ठ की बारी है। तीसरे पृष्ठ पर अनेकों चित्र, एक से एक विचित्र। सुनना साहब, तीसरे पृष्ठ पर अनेकों चित्र, एक से एक विचित्र। ये पहला चित्र है, जला हुआ शव आंगन में पड़ा है, चंद सिपाही लेकर थानेदार खड़ा है, आदत से मजबूर, नशे में चूर, शनाख्त कर रहा है और पीछे वाला सिपाही अपनी जेबें मुद्रा से भर रहा है। क्या कहना है, क्या चित्रण है बाबा। दूसरा चित्र और भी विचित्र, सुनना, दूसरा चित्र और भी विचित्र। कफन से ढकी एक सुहागिन की लाश अस्पताल में पड़ी है चीरघर के पास। कफन से ढकी एक सुहागिन की लाश अस्पताल में पड़ी है चीरघर के पास। चीरघर के पीछे उस वृक्ष के नीचे एक व्यक्ति डॉक्टर से कर रहा है चर्चा, बताओ पोस्टमार्टम पर कितना हो जाएगा खर्चा। और मित्र तीसरा चित्र बहुत ही अजीब, सुनना साहब। और मित्र तीसरा चित्र बहुत ही अजीब। सुहाग की सेज के करीब सुहाग रो रहा है और सुहाग की सेज पर दहेज सो रहा है। आहा, वाह वाह। तीसरा चित्र बहुत ही अजीब, बहुत शानदार दादा। सुहाग की सेज पर दहेज सो रहा है। चौथे चित्र में तो गजब हो रहा है। अकेला हिंदुस्तान अनगिनत सुहागिनों की अर्थियां ढो रहा है। समाज हंस रहा है, हम सब हंस रहे हैं, शमशान रो रहा है। ये क्या हो रहा है? बहुत सुंदर। आज हमारा समाज सिर्फ लालच की बैसाखी पर टिक रहा है।
आज सुनना आपके अंदर भी है। आज हमारा समाज सिर्फ लालच की बैसाखी पर टिक रहा है, तभी तो पढ़ा लिखा नौजवान चंद सिक्कों की खातिर हिंदुस्तान के चौराहे पर बिक रहा है। बहुत सुंदर, क्या संवेदना है। पर नौजवान सावधान, सुनना नौजवान सावधान, इसका फल मिलेगा, आज नहीं कल मिलेगा। जब यही दहेज तुम्हारी आबरू की धज्जियां उड़ाकर कह कहे लगाएगा, तुम्हारी बहन या बेटी की शादी में श्रृंगार का सामान नहीं, सुहाग का जोड़ा नहीं, कफन लाएगा, तब तुम कुछ कह नहीं पाओगे। गढ़े मुर्दों की तरह और गढ़ जाओगे, क्योंकि जैसा बोता है वैसा होता है। इसलिए आवाज़ दे रहा हूँ नौजवानों, आओ और मिल के कसम खाओ, आज से न दहेज देंगे न लेने देंगे। फिर भी कोई नहीं मानता यार, चाहे अपना बाप ही क्यों ना हो, समाज से कर दो उसका बहिष्कार। वाह, फिर भी कोई नहीं मानता यार, चाहे अपना बाप ही क्यों ना हो, समाज से कर दो उसका बहिष्कार। मैं उठाऊं कलम, तुम बढ़ाओ कदम, जमाने में उसको बदनाम कर दो। तुम्हें राखी की सौगंध, बाबुल की अरमानों की कसम, जब तक है दम उसका जीना हराम कर दो। अरे धरती हिलेगी, अंबर गूंजेगा, धरती हिलेगी, हम सब की जब एक ही आवाज़ मिलेगी। न दहेज देंगे न दहेज लेंगे, दहेज नहीं देंगे, दहेज नहीं लेंगे। आइए सब। बहुत अच्छा।